हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम कहेंगे वो सिंप्लीफिकेशन, मतलब दोस्तों सरलीकरण। यह दोस्तों यूपीपी में इसके दोस्तों बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एसएससी जैसे एग्जाम में इसके बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और ये समझ लीजिए, पहली बात तो हम पर चलते हैं बोर्ड पे और पहले देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब दोस्तों इसको क्या कहते हैं, सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, मतलब दोस्तों सरलीकरण इसको कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही दोस्तों होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही दोस्तों होता है किसी चीज को अच्छे से सॉल्व करना। जैसे 4 गुणे 2 लिखा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो भैया 4 गुणे 2 यानी 8, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। लिखा है 8/2, सिंप्लीफाई करो। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, मतलब इसको तरीके के अकॉर्डिंग, किसी रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना। जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या किया था, डिवीजन, मतलब भाग यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से इन सबको क्या कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों सरलीकरण मतलब इन सभी को सिंप्लीफाई मतलब सरल कर रहे हैं। सीधा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन का होता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई भी डाटा दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं उसको। तो उसको क्या कहा जाता है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें दोस्तों बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जैसे क्या होता है, ब्रैकेट होता है, कहीं पर छोटा ब्रैकेट होता है, कहीं बड़ा ब्रैकेट होता है, कहीं पर मंझला ब्रैकेट होता है, कहीं पर जोड़ होता है। ऐसे क्या हमारे भाई जब मैथ लगाते हैं तो हमें क्या पता चलता है, या तो प्लस करना होता है, या तो मल्टीप्लाई करना होता है, या तो एडिशन करना होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है, या तो सब्सट्रैक्शन करना होता है, या तो फिर दोस्तों डिवीजन करना होता है। ठीक है, ये करते हैं। या तो कहीं पर ब्रैकेट लगा होता है, ठीक है, अदर ब्रैकेट लगे होते हैं। कहने का मतलब ये हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये रियल में मत लेना कि ये पहले कौन सा, पहले तो सबसे पहले दोस्तों ये ब्रैकेट आता है, उसके बाद में हमारा ये ब्रैकेट आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा सर्कुलर ब्रैकेट आता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या है, रेखा ब्रैकेट आता है, ये जाता है, इस तरीके से आते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, ये हम देखते हैं, तरीके हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा नियम ये होता है जो इस तरीके से, जैसे एक ही क्वेश्चन में इतनी चीजें अप्लाई करके दे दी गई, तो हमको सॉल्व करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि इसको सिंप्लीफाई करो, सरल करके दिखाओ, तो हम उसमें कौन सा नियम पहले जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे, पहले गुणा करेंगे, या उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। तो वहां पे हमारा नियम दोस्तों होता है, और नियम हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं। तब तक आप लोग, मैंने अभी तक तो इंट्रो ही दिया है, ठीक है, इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहले जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, पहले दोस्तों हम क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्या आ गया, जैसे 18 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन 18, 12, 16 भाग 8 -14। ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे अगर सिंप्लीफिकेशन हमने नहीं पढ़ रखा है, इसके नियम अगर हमने नहीं पढ़ रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधी बात, यहाँ पे हमारे समझ में नहीं आएगा और हम शुरू से करना स्टार्ट कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे ऐड कर लेंगे। यदि हमने नियम नहीं पढ़ रखा है तब की बात मैं बता रहा हूँ, बट ये नियम नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने नियम नहीं पढ़ रखे हैं तब ये आप ऐसा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, भाग करेंगे, फिर इसको ऐसे माइनस करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आंसर हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, गलत तरीका है करने का। तो यहाँ पे तरीका क्या हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करने का इसका तरीका होता है दोस्तों, क्या होता है तरीका,
हमने बचपन में भी पढ़ रखा है, क्या होता है, एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं बॉड मास, BODMAS, ठीक है। ये नियम होता है। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, ये ब्रैकेट है तो इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट मतलब दोस्तों इसको कोष्ठक, ठीक है। दूसरे पे क्या करेंगे, ऑफ, यानी का अगर लगा है तो उसको उसके बाद में हटाते हैं, का वाला नियम। फिर उसके बाद डी से दोस्तों क्या है, डिवीजन, यानी भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, एडिशन, यानी यहां पे क्या हो, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और यहां पे एडिशन मतलब क्या हो गया, जोड़, और यहां पे सब्सट्रैक्शन का मतलब हो गया क्या, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, घटाना। इतनी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दोस्तों देख रहे होते हैं हम, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा नियम होता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये हमारा नियम होता है यूपीपी के लिए, नियम है हर जगह के लिए, बट इतना हम बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं यूपीपी के लिए। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एसएससी के जैसे क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, तो हम इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा नियम होता है। क्योंकि इसमें सिंपल सी एक डाटा दे रखे होंगे और डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल देगा कि डाटा को सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। एग्जामिनर यही करता है यूपीपी में, क्योंकि दोस्तों यूपीपी में क्या है, फिजिकल वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, जबकि ये जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं इतने हार्ड नहीं आते। तो दोस्तों इसी तरीके से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, कोई ब्रैकेट है नहीं, का वाला देखेंगे, कोई है नहीं, डिवीजन का मेथड देखेंगे, इसके बाद क्या देख रहे हैं, डिवीजन, डिविजिबिलिटी का रूल इसमें लग रहा है, ठीक है। इसको यहां से भाग देंगे, यहां से कितना निकल के आएगा, फिर हमारी इक्वेशन क्या बनाएंगे, 18 गुणे 12, ठीक है, प्लस यहां से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 14। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको हमने अप्लाई कर लिया, इसके बाद क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 180 और प्लस 36, यानी 180 और प्लस क्या होगा 36, यानी 6 और 1 और 2 यानी 216। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 216, ठीक है, प्लस 2 माइनस 14, ये लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से ये लिख रहे होंगे, यहाँ पे समझ लीजिए आप, ठीक है। इतना हम लिख रहे होंगे कि कौन से दिए दो नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, गुणा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एडिशन, मतलब जोड़ रहे होते हैं, तब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 216 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 200, यहाँ से दोस्तों कितना आ रहा होगा, 218 माइनस 14, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मतलब दोस्तों घटा लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा होता है। अब दोस्तों ये प्रोसेस हमारी जो सही हो गई, हमने इसको माइनस कर लिया, अब यहाँ से जो भी निकल के आया हमारा आंसर निकल के आया, 10 गया तो बचा 8, 4 गया तो 204, यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसका आंसर बता के लाते हैं कि ये जो इक्वेशंस थी हमारी, जो भी डाटा दे रखे थे, इसको हल करने के बाद ये नियम अप्लाई होता है, ठीक है, बॉडमास का नियम अप्लाई होता है। और एक और नियम यहाँ पे लगता है दोस्तों, ठीक है, एक और नियम यहाँ पे लगता है, जैसे जो कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, वो ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेखा कोष्टक होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सर्कुलर ब्रैकेट होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, करली ब्रैकेट होते हैं, ये सारे ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख लेते हैं। हम दोस्तों इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम वो बताते हैं कि कौन सा कहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। रेखा ब्रैकेट जैसे होता है, अब यहाँ हम आपको बताते हैं, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग,
ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं अब इसको। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं बार। ठीक है, इस तरीके का होता है जिसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, VINCULUM, वेनकुलम। आर क्या बोलते हैं, बार, इसको क्या बोलते हैं, बार। देखा होगा लगा आपने, ऐसे दोस्तों किसी लेटर के ऊपर लगा होता है, कैसे जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और इसके ऊपर लगा है बार। ठीक है, इस तरीके से बार लगा होता है। एक्स के ऊपर कभी देखा होगा लगा होता है बार। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या होता है दोस्तों, दूसरा ब्रैकेट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा होता है। ठीक है, इस तरीके का ब्रैकेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट। तीसरा दोस्तों क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मझला कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में मझला कोष्ठक, इंग्लिश मझला कोष्ठक। ठीक है, मझला कोष्ठक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में करली ब्रैकेट। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में हमारा क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम बड़ा ब्रैकेट। ये होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। आज मार्कर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इतने प्रकार के दोस्तों क्या होता है, ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको सॉल्व कौन कौन सा ब्रैकेट करना रहता है, जैसे अगर ये तीनों किसी क्वेश्चन में अप्लाई हैं तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम बार वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दोस्तों सर्किल वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दोस्तों कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम पहले सॉल्व करते हैं इन सभी को। ठीक है, और इन सभी से हम कोई भी जैसे सिंप्लीफाई करना है किसी चीज को, तो ये सारे सबसे पहले हम लगा के लाते हैं। जैसे अगर एक ही में चारों ये प्रयोग है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस जोड़ दिया है, यानी बॉडमास का नियम भी उसमें लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे सबसे पहले है बी, बॉडमास में सबसे पहले है बी। ठीक है, तो बॉडमास में सबसे पहले बी है, तो हम बी को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कोष्ठक। कोष्ठक में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बार वाले को। ठीक है, और दूसरे वाले अगर दूसरा भी लगा है तो सब फिर उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को। ठीक है, जिसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। तीसरे नंबर पे किसको सॉल्व करेंगे, मझला ब्रैकेट, दोस्तों कर्ली ब्रैकेट को इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पे है दोस्तों क्या, बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और जो हमारा नियम होता है बॉडमास का, वो नियम हम लगाकर सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को। ठीक, फिर यहाँ पे दोस्तों ये इतने ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं। बाकी दोस्तों और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जो जैसे दोस्तों इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, तो वहां पे कुछ फार्मूले लगते हैं, तो दोस्तों फार्मूले देख लेते हैं।
तो दोस्तों फार्मूले क्या लगते हैं, जैसे आज मार्कर नहीं कोई चल रहे हैं हमारे, हम रेड पेन से देख लेते पहले, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे दोस्तों कोई ब्रैकेट जैसे कोई इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे हम जानते हैं कुछ फार्मूले होते हैं, क्या बनते हैं फार्मूले, जैसे a प्लस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और पहला फार्मूला मान लो, दूसरा फार्मूला a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तीसरा फार्मूला मान लो a माइनस बी ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से फार्मूले बनते हैं, एक बनता है फार्मूला a प्लस बी, ठीक है, इसका होल क्यूब, पांचवा बनता है फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से फार्मूले बनते हैं और बहुत सारे दोस्तों फार्मूले बनते हैं। हम सारे फार्मूले दोस्तों कहाँ तक लिखेंगे, लेकिन लिख के दोस्तों मैं बोर्ड पे लाता हूँ, लेकिन पहले हम इनको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में बाकी को फार्मूले जो आ रहे होंगे तो उनको हम पहले से बोर्ड पे लिख के आएंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि लंबी जल्दी वीडियो हो जाती है फिर बोर होने लगते हैं बच्चे स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस को प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, लेकिन स्क्वायर यदि होता है तो क्या होता है प्लस का रहता है, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एस का क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे सभी दोस्तों क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से फार्मूले होते हैं। आप लोग दोस्तों कुछ फार्मूले और हम देख लेते हैं, कौन से, ठीक है, ये फार्मूले हम देख लेते हैं कि एक फार्मूला ये हमारा होता है कौन सा, x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर है तो क्या करते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डिजिट मान सकते हैं, तो इसका जब करते हैं तो पलट जाते हैं, तो इसका ये इस तरीके से दोस्तों इसका होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ दोस्तों बताने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि जब एसएससी का बैच कभी हम लेकर आएंगे, एसएससी का पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पे क्यों होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, ठीक है। ए प्लस यहाँ पे क्या फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला हमारा बना होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पलट के दर्जे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना एक साइन दोस्तों इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर का जब 9 नंबर का दोस्तों देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके का फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या दोस्तों क्या कहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये बनता है, क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके का। और यहाँ पे दोस्तों जब बनता है एक दोस्तों a प्लस बी का होल, यहाँ पे क्यूब भी होता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, जब क्या होता है abc बराबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे फार्मूला एक बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, तो वहां पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट abc 3abc, क्यों लिख देते हैं कि जब abc का मान 0 होता है तो यहाँ पे फार्मूला 3abc इस तरीके का वर्क करता है। बाकी वो फार्मूला बहुत लंबा होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं, यूपीपी में आने वाला बहुत मुश्किल से है, इतना ही दोस्तों सिंप्लीफिकेशन आएगा। और इसके कुछ और आते हैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को इजी तरीके से इजी ट्रिक से बता दूंगा कि किस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। एक फार्मूला ये बनता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, ये फार्मूले हमारे बनते हैं। अब दोस्तों इसको इरेज कर लेते हैं और छोटी सी एक और बात समझ लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हमारी वीडियो एंड होगी और नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है।
बताने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है, बट एसएससी का ये बैच नहीं है। एसएससी के दोस्तों आप लोगों का एग्जाम नहीं, इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे सिंप्लीफाई जब हम किसी चीज को कर रहे हैं तो जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई चीज होती है, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है, जैसे लिखा है कहीं पे 1/1 + 1 + 2/3, और ये जो 1 है ये इसके साथ में लिखा है, ठीक है। अब इसके अपान में लिखा है 2 + 4/5 और लिखा है यहाँ पे 1+, इस तरीके के, ठीक है। इस तरीके का जब चलता रहता है दोस्तों तो वहां पे श्रेणी क्या होती है, हम इसको हमेशा क्या होता है पीछे से सोल्व करते चलते हैं, ठीक है। इसको हमेशा से पीछे से सोल्व करते चलते हैं, ठीक है। इसको हमेशा पीछे से सोल्व करते चलते हैं। कैसे, इसको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले बात इसको ऐड कर लेंगे, 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 6। इसको जब इससे क्या कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर दोस्तों ये जाके ऊपर पलट जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों ऐड होगा, यानी दोस्तों ये पीछे से सोल्व होते चलता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, बट अभी तक तो आया नहीं, बट आ सकता है। तो इसके लिए हम इसके लिए प्रिपेयर होकर रहते हैं कि इस तरीके का एग्जाम में आता है आंसर, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको दोस्तों इस तरीके से हल कर लेंगे, कब, पीछे से सोल्व करते चलेंगे। हम दोस्तों जब क्वेश्चन करवा रहे होंगे तब कोई ना कोई शायद क्वेश्चन उसमें डाल देंगे और आप लोग उसको करना सीख जाएंगे, वो बहुत ईजी होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बहुत इजी तरीके से आता है हमारा क्वेश्चन कि जैसे ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, रूट है, ठीक है। रूट के अंदर कोई चीज लिखी है, मान लो लिखी है x, ठीक है। फिर रूट इसके अंदर है दोस्तों क्या लिखा है x, फिर रूट इसके अंदर है क्या लिखा है x, फिर रूट दोस्तों इसके अंदर है क्या, और ये चल रहा है क्या इंफिनिटी तक, ठीक है। तब इसका आंसर दोस्तों कैसे होता है, x ही होता है। क्यों होता है x, ठीक है। ये दोस्तों क्यों होता है x, क्योंकि जब हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या लिखते हैं 1/1/2, ठीक है। दूसरा खोलेंगे, ठीक है, इनटू में x × 1/4, दूसरा खोलेंगे तो क्या लिखेंगे x × 1/8। ऐसे ऐसे सीरीज चलती रहती है, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलती है तो ये सीरीज क्या बन जाती है, x की पावर अब 1/2, ठीक है, 1/2 × 1/2। ये ऐसे कैसे चल रही, ये जीपी से मेरी बन रही होती है। जीपी बनी है तो यहाँ पे जीपी का फार्मूला लगाते हैं। हम जब कभी एपी जीपी पढ़ा रहे हैं तो इसका डिस्कशन करेंगे, बट आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस तरीके की जब सीरीज चलती है तो यहाँ पे इसका आंसर वही होता है जो इसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, वही होता है जो इसके अंदर लिखा होता है। दूसरा मेथड से हम देख लेते हैं, इसको प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करते हैं। जैसे ये कोई लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, मान लो इसके अंदर लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ ए, दूसरा लिखा हुआ ए, ये भी लिखा हुआ ए, ठीक है, ये इस तरीके का लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इस तरीके की श्रेणी है, ठीक चल रही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, √a, ठीक है, 4 टाइम वाले को मान लेते हैं हम 4 टाइम, जैसे √a, इसको क्या मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, 4 टाइम वाले को, तो फिर क्या आएगा, x के बराबर क्या आ रहा होगा, √a, ठीक है। एक को हमने क्या मान रखा, x के बराबर मान रखा था इसको, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, अब इंटू x आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, देखो भाई इतना मैंने मान रखा था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, यहाँ पे इतना मैंने यहाँ से हमने माना इतना, ये जो है x के बराबर है, तो यहाँ पे बचा कितना, x के बराबर बचा √x, a बचा, इंटू दोस्तों हमने क्या मान रखा, इतने को तो हमने मान लिया x, तो ये क्या है, x बराबर क्या आ गया, √a × x, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² बराबर क्या आ जाएगा, √ खुल जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a और x², ठीक है, ये बाहर है x, ठीक है। अब सॉरी दोस्तों अंदर है ये, ठीक है, अंदर है। जब यहाँ से करेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ax। अब यहाँ से जब हम x और x को कट आउट करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, x। तो यानी दोस्तों क्या है, हमने प्रूव कर लिया कि a जो इसके अंदर होता है उसका आंसर हमेशा वही होता है। अब दोस्तों इस पर अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो जिसके इसके अंदर कोई क्वेश्चन बन के आता है, लिखा है √5 √5 √5 √5 इनफिनिटी, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिखा है तो इसको हम दोस्तों सीधे लिख लेते हैं आंसर 5। अभी मैंने बताया कि लिखते हैं, हम इसको जैसे ही x के बराबर मानेंगे तो हमारा निकल के आएगा जो फार्मूला हमने निकाला था, तो हम वहां से क्या निकालते हैं, ये जो इसका आंसर आता है वही होता है जो इसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। इसी तरीके से और दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी हम दोस्तों जब क्वेश्चन करवा रहे होंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि इस तरीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन होता है तो उसको हम देखकर ही दोस्तों टिक कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत दोस्तों इजी मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है दोस्तों, इसको करने के बहुत इजी तरीका है, आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, बस देखते ही पहचान जाएंगे, आप इसको टिक करके चले आएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे रूट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है a, ठीक है, माइनस रूट लगा हुआ है, लिखा है a, माइनस रूट लगा हुआ है, लिखा है a, माइनस रूट लगा हुआ है, लिखा है a, ठीक है। ये चल रही है सीरीज इनफिनिटी तक। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी संख्या होती है इसके हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, उसका मतलब दोस्तों कंटिन्यूअस चलने वाले, जैसे 2 है 3, 4 है 5, इस तरीके से, या 3 है 4, इस तरीके के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं और उसके फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर कर रहे होते हैं, और यहाँ पे दोस्तों प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, कहने का मतलब या तो सीरीज में माइनस माइनस चल रहा होगा या तो दोस्तों प्लस प्लस चल रहा होगा। तब दोस्तों जैसे हम इसके फैक्टर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया रूट में है 12, ठीक है, ये सीरीज 12 की ऐसे चल रही है, ठीक है, ये सीरीज ऐसे चल रही है, ठीक, इस तरीके की सीरीज चल रही है। अब दोस्तों ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम केवल ये देखते हैं, एक नंबर उठाते हैं, जैसे हमने उठाया 12 नंबर उठाया। अब इसके दोस्तों प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर दोस्तों करना बताया है, प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर कितना होगा, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स और प्राइम कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स करेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 पास पास के हैं, और 4 गुणे 3 12 आ रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, मतलब दोस्तों जो नंबर है वो आनी चाहिए और इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, 4 माइनस 3 बराबर 1, ठीक। तो ये हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हो गए 3 2। अब दोस्तों ये यहाँ पे माइनस सीरीज चल रही है तो हम छोटा वाला आंसर ले लेते हैं, ठीक। ये माइनस सीरीज चल रही है तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पे इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स करेंगे और यहाँ पे छोटा वाला आंसर लिखेंगे, ये सीरीज में माइनस चल रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। यदि यहाँ पे दोस्तों प्लस होता, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता, ऐसे ही नंबर चल रहे होते, मान लो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे यदि प्लस होता तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 वाला आंसर हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, यानी बड़ा वाला आंसर हमारा आंसर होता है, जो फैक्टर बड़ा वाला होगा वो हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से सीरीज आती है, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे इस तरीके की सीरीज चलती है और इन्फिनिटी तक सीरीज जाती है, तो यहाँ पे जो प्लस 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 या माइनस 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 चल रहा होता है तो वहां पे हम दोस्तों इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, जो यहाँ पे इनका इसका मतलब होता है कि इनकी मल्टीप्लाई तो वही नंबर होगा और इनका दोस्तों जो सब्ट्रैक्शन होगा वहां पे 1 आ रहा होगा, इनका घटाना 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, और जो सबसे बड़ा नंबर ये प्लस चल रहा है तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, और अगर माइनस चला है तो सबसे छोटा वाला आंसर, सबसे छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे इजी टॉपिक देख लेते हैं, इजी मेथड देख लेते हैं। तो दोस्तों यूपीपी में इतना ही बहुत ज्यादा है, इतना ही आ सकता है, मैंने बता दिया कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप दोस्तों क्या है, हम नेक्स्ट सेशन में जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्वेश्चन कुछ करवा देंगे और आप लोगों को क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हम यूपीपी में करवा देंगे, ठीक है। दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से कुछ भी सीखा, बिल्कुल अच्छी लगी वीडियो, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वहां पे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।